कहते हैं कुछ मौतें कभी पूरी नहीं होती, कुछ आत्माएं अपनी आखिरी सांस के साथ वादा करती है, मैं लौटूंगी। और जब वो लौटती है तो साथ लाती है खून, चीखें और बदला। ये कहानी है ऐसी ही एक आत्मा की, रुक्मणी, खूनी चुड़ैल का श्राप। ठाकुर हवेली का अतीत। गांव भैरवपुर में एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। अब बस टूटी दीवारें, जंग लगे झूमर और चिरचिराते दरवाजे बचे थे। लोग कहते हैं उस हवेली में कभी ठाकुर हरनाम सिंह का परिवार रहता था, बहुत अमीर पर निर्दयी। उनकी बेटी रुक्मणी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पर रुक्मणी की किस्मत में प्यार नहीं, जलन और धोखा लिखा था। उसका प्रेमी था अर्जुन, ठाकुर का नौकर। दोनों भागने वाले थे, लेकिन ठाकुर ने दोनों को पकड़ लिया। अर्जुन को जान से मार दिया गया और रुक्मणी को हवेली के पिछवाड़े तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। उस रात जलते हुए रुक्मणी ने कसम खाई, जिसने मेरा प्यार छीना, मैं उसे और उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को चैन से जीने नहीं दूंगी। और फिर वो आग में जलकर राख हो गई, पर हवेली फिर कभी वैसी नहीं रही। एक सालों बाद उसी हवेली में एक टीम आई। 3 दोस्त, रवि व्लॉगर, सोहन कैमरामैन और दीपा। वे हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया नाम की एक यूट्यूब सीरीज बना रहे थे। रवि बोला, दोस्तों आज की रात हम ठाकुर हवेली में शूट करेंगे। कहते हैं यहां रुक्मणी नाम की चुड़ैल भटकती है। दीपा बोली, रवि ये मजाक नहीं है, मैंने सुना है यहां से आज तक जो गया वो वापस नहीं लौटा। पर रवि हंस पड़ा, वही तो मजा है दीपा। डर वहीं से शुरू होता है जहां यकीन खत्म होता है। तीनों कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा खोलते ही पुरानी बासी बदबू का झोंका आया। झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। भाग जाओ, अब भी वक्त है, दीपा बोली। तुमने सुना यह आवाज कैसी थी? सोहन बोला, हाँ पर शायद हवा की आवाज होगी। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और दीवार पर कुछ लिखा था, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। दीपा कांप उठी, रवि ये किसने लिखा होगा? रवि ने कैमरा घुमाया, अगर कोई है यहां सामने आओ। अचानक झूमर जोर से गिरा। उन तीनों के पैरों के पास टूटी कांच की आवाज गूंजी और ऊपर बालकनी पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल आग जैसी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर कदम के साथ चूड़ियों की छन छन की आवाज गूंज रही थी। दीपा चीखी, भागो। तीनों अलग अलग दिशा में भागे। वो औरत हवा में तैर रही थी और रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत हवा में तैर रही थी और सीधा सोहन के ऊपर झपट पड़ी। सोहन चीखता रहा, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। जब रवि और दीपा पहुंचे, सोहन की आंखें खुली थी, पर शरीर निढाल। उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे। दीपा ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। रवि बोला, नहीं, अब सच्चाई रिकॉर्ड करनी है, यही मौका है। वे ऊपर गए। एक कमरे में पहुंचकर उन्हें एक पुराना डायरी मिला। उस पर धूल जमी थी, पर नाम साफ लिखा था, रुक्मणी ठाकुर। रवि ने पढ़ा, मेरा अर्जुन मारा गया, मैं जिंदा जलाई जा रही हूं, पर मैं लौटूंगी अपने दूल्हे को लेने। दीपा कांप उठी। रवि, सोहन की गर्दन पर जलने के निशान ठीक वैसे ही थे। रवि बोला, हो सकता है ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो। पर तभी कैमरे में खुद से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। स्क्रीन पर दिखा, दीवार पर खून से लिखा नाम, रवि ठाकुर। दीपा बोली, रवि तुम्हारा नाम ठाकुर क्यों लिखा है? रवि चुप हो गया, धीरे से बोला, वो मेरे दादा का नाम हरनाम सिंह ठाकुर था, अधूरी नहीं रहेगी। रवि ने चीखकर कैमरा गिराया। कमरा बंद हो गया। बाहर से सिर्फ दीपा की चीखें सुनाई दी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस आई। हवेली के अंदर 2 लाशें मिली, दीपा की जली हुई देह और रवि का शव लाल जोड़ा पहने हुए। पास में खून से लिखा था, शादी पूरी हुई। अब अगला दूल्हा कौन? कुछ महीनों बाद किसी ने उस हवेली की नई फुटेज इंटरनेट पर अपलोड की।
वीडियो के आखिर में झूमर के नीचे एक परछाई खड़ी दिखती है। लाल जोड़ा पहने एक औरत और उसकी गोद में रखा है कैमरा, जिस पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी रुक्मणी ठाकुर। कहते हैं ठाकुर हवेली अब भी वहीं है और हर अमावस की रात कोई ना कोई वहां जाता है, शायद अगला दूल्हा बनने।